साथियों, फीमेल पेल्विस को लेकर के अपना ये एक और नया लेक्चर आपके सामने अवेलेबल है, जहां प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने वो सारी मेहनत करी जो हमें प्रेजेंट में डील होने वाले कंटेंट के बारे में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली थी। कंटेंट जैसा कि बोर्ड पे अवेलेबल है, डायामीटर्स ऑफ पेल्विस, इसको लेकर के आज अपना डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। डायमीटर ऑफ पेल्विस जो पढ़े जाते हैं वो पिछले 2 लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए हर एक सेगमेंट की मदद से करे जाते हैं। बड़े आसानी से मेरी बातों को सुने और उन्हें पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाए गए ज्ञान से को रिलेट भी करें, तभी आपका आज का यह लेक्चर भी सक्सेसफुल हो पाएगा। डायामीटर जो लिए जाते हैं पेल्विस में वो प्लेन के लिए जाते हैं। पेल्विस में यदि आपको प्लेन के बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन है तो आप डायमीटर इजीली निकाल सकेंगे। अब प्लेन आपको पढ़ाए गए थे, 3 होते हैं, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। वहां आउटलेट में भी आपने देखे थे 2 नाम थे, ऊपर वाला नीचे वाला, ऑप्स आउटलेट, एनाटॉमिकल आउटलेट, जिनके अच्छे नाम भी आप लोगों ने सुने थे, ग्रेटर प्लेन, लेसर प्लेन, सुपीरियर प्लेन। तो कुल मिलाकर के उन प्लेन के डायमीटर पढ़ने हैं। या मैं यूं कहूं कि ट्रू पेल्विस के जो पार्ट होते हैं, इनलेट, कैविटी, आउटलेट, उनके डायमीटर आपको 1 बाय 1 सामने पढ़ने हैं। तो आते हैं एक एक को ही डील करना अपन, कैसे कैसे होता है वो। ये वही डायमीटर होंगे जो आपकी नर्सिंग के फाइनल ईयर में आपने रटे होंगे, 11 12 13, 12 12 12, 13 12 11, ऐसे करके। तो यहां कैसे प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है 1 बाय 1 उसे सुने। आते हैं इस कैटेगरी में सबसे पहले ट्रू पेल्विस का जो फर्स्ट पोर्शन होता था, इनलेट, उसके डायमीटर को डिस्कस करने। तो बोर्ड पे अवेलेबल करवाते हैं आपको इनलेट। तो अपने पास फर्स्ट डायमीटर जिसके डिस्कस होंगे वो पेल्विस का इनलेट है। इनलेट के डायमीटर याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इनलेट अपने बारे में एक अच्छी बात बताता है। पहले भी बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि इनलेट इज इक्वल टू ब्रिम। ब्रिम और इनलेट एक ही पोर्शन है। कारण क्या होता है, यदि आपको ब्रिम याद है तो इनलेट इजीली क्लियर होगा। ब्रिम के लिए अपन ने 2 डायग्राम यूज लिए थे, एक वो सर्किल वाला, गोले वाला, जो याद करवाया था मैंने। एक पूरा गोला होगा, उसमें 9 लैंडमार्क्स होंगे, 9 में से 5 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स होते हैं। तो वो जो अपने पास सर्किल है, वो गोला है, वो ब्रिम है। इसके अलावा ब्रिम को लाइन के तौर पे जब समझाया था तो ये कहा था पीछे हमेशा स्टार्ट करो S1 से और आगे हमेशा खत्म कर दो अपर बॉर्डर प्यूबिस पे। तो उस ब्रिम को ही देखना, इनलेट के डायमीटर हो जाएंगे। तो एक बार फिर इनलेट के सामने अपन मेंशन कर देते हैं, इनलेट इज इक्वल टू ब्रिम। और अब ब्रिम को रिप्रेजेंट कितने तरीके से किया गया था, उन दोनों डायग्राम को एक बार माइंड में रख लेते हैं, तो अपने पास इनलेट के डायमीटर का चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा। तो ब्रिम को दर्शाने वाले दोनों डायग्राम सामने हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, देखें। एक सबसे पहले सर्किल बना करके इनलेट को दर्शाता हूं, आपने देखा भी था। यहां पर फिर एक बार देख लेते हैं कि ऐसा सर्किल बनता था जिसे ब्रिम कहा जाता था। उसमें 9 लैंडमार्क्स टोटल होते थे, 5 इंपॉर्टेंट हमारी मदद करते थे। उन 5 को पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो पॉइंट आउट की कैटेगरी में यह अपने पास सबसे पीछे सैक्रम, सैक्रोइलियक जॉइंट, IPL इलियोपेक्टिनल लाइन, IPE एमिनेंस और प्यूबिस, वो लेफ्ट पोर्शन था और ये राइट पोर्शन।
उम्मीद है कि आपको यह वाला डायग्राम मेरे प्रीवियस 2 लेक्चर में जो एक्सप्लेन किया गया था याद आ रहा होगा। यहां पर 5 जो इंपॉर्टेंट लिए गए हैं लैंडमार्क्स ब्रिम के, 9 में से उनके नाम भी एक एक बार मेंशन कर देते हैं अपन, क्या क्या वो नाम होने वाले थे। तो आपको याद हो, सबसे ऊपर अपन S1 बोल सकते थे, सामने की तरफ यहां प्यूबिस मेंशन होता था। बात करें इधर तो ये अपने पास जॉइंट है, सैक्रोइलियक जॉइंट लेफ्ट साइड वाला, ये इलियोपेक्टिनियल लाइन IPL, ये इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस IPE, और जो यहां है वो सेम यहां है, फर्क होता है राइट और लेफ्ट का। तो डायमीटर इनलेट अपने आसानी से याद करवा देगा जब आप ब्रिम के बारे में सब बता देंगे। तो सामने बोर्ड पर अवेलेबल जो ये डायग्राम बनाया है मैंने, ये ब्रिम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ब्रिम पढ़ लो या इनलेट पढ़ लो बात एक ही है। ये पहला तरीका सर्कल बना करके। ब्रिम को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, और वो क्या होता है? लैटरल व्यू वाला। उस लैटरल व्यू को भी बना ही देते हैं, उसे क्यों छुपाएं? तो अपने पास वही पीछे की तरफ इस प्रकार का प्रेजेंटेशन, सैक्रम और कॉक्सिक्स वाला, आगे की तरफ अपने पास प्यूबिस, और यहां पे सिर्फ मैं ब्रिम बता रहा हूं। तो ब्रिम का लैंडमार्क्स आपको क्लियर होना चाहिए। हमेशा स्टार्ट कहां से करना है? S1 से। खत्म कहां पे करना है? अपर बॉर्डर पे। तो उसे करने वाला ये चीज, ये लाइन भी ब्रिम है। हालांकि प्रीवियस दोनों लेक्चर में इन्हें एक्सप्लेन किया जा चुका है, पर आज जो समरी वाला लेक्चर है पूरा डायमीटर में, उन्हें इनकी मदद से पढ़ा जाएगा। तो इनलेट को ब्रिम बोलते हैं, और ब्रिम को 2 डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्किल बना करके और एक लैटरल व्यू दिखा करके। तो आइए इनकी मदद से अब अपन डायमीटर पढ़ते हैं। डायमीटर इनलेट के अंदर 3 वैरायटी के हैं, या किसी भी प्लेन में 3 वैरायटी के ही होते हैं। एंटीरियो पोस्टीरियर, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक। प्लेन एक कमरा है, कमरे को नापना है, नापने के 3 तरीके हैं। आगे से पीछे नापिए, दाएं बाएं नापिए, और तिरछा नापिए। 3 तरीके हैं नापने के, यहां भी वो फॉलो होंगे। एंटीरियो पोस्टीरियर, आगे से पीछे, ऑब्लिक, तिरछा, ट्रांसवर्स, आर पार। 3 मेथड हैं प्रेजेंटेशन के, उनके नाम मेंशन करता हूं मैं बोर्ड पे आपको। फर्स्ट वन बोला मैंने, अपने पास कैटेगरी कौन सी? एंटीरियो पोस्टीरियर। ब्रिम के अंदर पहला डायामीटर, एंटीरियो पोस्टीरियर के बाद दूसरा ले सकते हो आप लोग ऑब्लिक, तिरछा वाला, और ऑब्लिक के बाद लास्ट वन आगे चलें तो नाम आ जाएगा ट्रांसवर्स। जैसा ये शब्द सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, और इनकी जो मीनिंग होती है कि एंटीरियो पोस्टीरियर में आगे से पीछे जाना पड़ेगा, ऑब्लिक में आड़ा टेढ़ा जाना पड़ेगा, ट्रांसवर्स में आर पार जाना पड़ेगा। तो इन दोनों डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूं, तैयार हो जाइए। सबसे पहली बात करते हैं अपन एंटीरियो पोस्टीरियर की, आगे से पीछे। तो ब्रिम में आगे कौन है, पीछे कौन है, यह देखना है। इस व्यू में आप देखेंगे, इस प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे तो ये सारे नाम लिखे हुए हैं। आगे कौन है, पीछे कौन है, तो जवाब पता होना चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर भी आगे कौन होता है? प्यूबिस, और पीछे सैक्रम। तो यहां पे ये जो अपने पास पॉइंट है सैक्रम वाला, ये पीछे है, और ये जो पॉइंट है प्यूबिस वाला, ये आगे है। यदि मैं इन दोनों लाइन को मिला दूं इस प्रकार से, तो ये लाइन किसे बताएगी? एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। इनलेट का एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कहां से कहां तक? S1 से प्यूबिस तक, इस डायग्राम में। और इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो वो अपने आप ऑलरेडी हो रखा है कि ये अपने पास कौन है, पीछे की तरफ S1, और ये ऊपर की तरफ गया तो अपन ने कहा था ऊपर जाना, अपर बॉर्डर प्यूबिस। तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर को बताने वाला है। शब्द की हिंदी करनी है, डायमीटर आसान हो जाता है। आगे से पीछे, एंटीरियो पोस्टीरियर। नेक्स्ट वन, अगला आते हैं ऑब्लिक में, तिरछा। तो सर्किल में तिरछा चले साइड में, तो एक तरफ साइड में जॉइंट है,
एक तरफ साइड में एमिनेंस है, ये तिरछा हुआ। तो यदि जॉइंट से एमिनेंस तक लाइन खींच देंगे तो ये डायमीटर ऑब्लिक हो गया। ऑब्लिक को एक और तरीके से देखें, यहां पर भी जॉइंट है, यहां पर भी एमिनेंस है, इन्हें भी मिला देंगे तो भी ये डायमीटर ऑब्लिक हो गया। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि कोई सा भी डायमीटर कहां से कहां तक होता है, उसका प्रेजेंटेशन मैं सामने दे रहा हूं। कहां से कहां तक, एंटीरियर पोस्टीरियर कहां से कहां तक, S1 से अपर बॉर्डर प्यूबिस। ऑब्लिक कहां से कहां तक, एक तरफ के जॉइंट से दूसरे तरफ के एमिनेंस तक। तीसरा बचा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स आर पार आईपीएल, तो दोनों तरफ की आईपीएल, ये रही एक आईपीएल, ये रही एक आईपीएल, इन दोनों को मिला दिया तो अपने पास डायमीटर आ गया ट्रांसवर्स। तो ये अपने पास इनलेट के डायमीटर से दर्शाने वाले एंटीरियो पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, ये तीन नाम हैं। बोर्ड पे नाम करके मेंशन कर देता हूं, वन बाय वन देखते रहें। ये अपन जो पढ़ रहे हैं ये एपी है, एंटीरियो पोस्टीरियर। आगे बात करें, ये वाला जो देखा वो कौन सा था, ऑब्लिक था। ये वाला ट्रांसवर्स, ये वाला डायमीटर ऑब्लिक, ये वाला डायमीटर एंटीरियो पोस्टीरियर, ये साइड में फिर से आ गया ऑब्लिक, ये आर पर वाला ट्रांसवर्स, ये साइड वाला ऑब्लिक। तो डायमीटर्स हुए, तीन डायमीटर। कहां से कहां तक हैं सारे के सारे आपको लैंग्वेज में लिखने हैं। इधर लैंग्वेज लिखना चाहें, आपने लैंग्वेज नोट करी भी है एंटीरियर पोस्टीरियर में, तो मेंशन करनी होगी सिर्फ कहां से कहां तक। तो एंटीरियर पोस्टीरियर S1 से अपर बॉर्डर प्यूबिस। बात करें ऑब्लिक की, क्या बताया था, एक तरफ के जॉइंट से दूसरे तरफ के एमिनेंस तक। ट्रांसवर्स क्या बोला, एक तरफ की आईपीएल से दूसरे तरफ की आईपीएल तक। कहां से कहां तक है ये लिखा है। फिर इसके बाद इनका मेजरमेंट बड़ा सरल कर दीजिए, 11 12 13, 11 12 13 सेंटीमीटर। ये ऊपर वाला आप मेंशन कर दें 11 सेंटीमीटर, यहां आगे बढ़ गए 12 सेंटीमीटर और यहां पे आगे बढ़ गए 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपने पास इनलेट के डायमीटर का एक्सटेंशन और उनका मेजरमेंट। कहां से कहां तक होते हैं और कितने सेंटीमीटर होते हैं ये यहां पे बता दिया गया। इनलेट इज इक्वल टू ब्रिम। ब्रिम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक सर्किल में और एक लैटरल व्यू में। ऐसे रिप्रेजेंट करके तीनों डायमीटर को देखा गया और ऐसा करने पे तीन नाम मिल गए, आगे से पीछे, दाएं बाएं और ट्रांसवर्स। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज सुने, एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है आगे से पीछे वाला, उसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि वहां से और भी रोचक जानकारियां हमें मिलती है। सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर की बात करूं मैं तो यहां से रोचक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसमें खुद के अंदर तीन डिवीजन होते हैं और वो कैसे होते हैं तो उन्हें जानने के लिए इस व्यू पे आ जाएं। अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं एंटीरियर पोस्टीरियर वाले की, इनलेट में ही है, एंटीरियर पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं। एंटीरियर से पोस्टीरियर वाला डायमीटर हमें समझा दिया गया, याद हो चुका है। S1 से चलना है अपर बॉर्डर तक, पर यहां पे कई बार इंसान से भी गलतियां हो जाती हैं और मेजरमेंट करने वाले से भी। जो बच्चे कंसंट्रेशन से सुनेंगे उन्हें याद रहेगा S1 से अपर बॉर्डर प्यूबिस जाना है, और जो लापरवाही से सुनेंगे उन्हें याद रहेगा S1 से प्यूबिस पे जाना है। इनमें अंतर है। यदि इसको याद रहा अपर बॉर्डर पे जाना है तो वो अपर बॉर्डर पे जाएगा, लेकिन यदि किसी को याद रहा प्यूबिस पे जाना है तो उसका भरोसा नहीं वो प्यूबिस में और कहीं भी पहुंच जाए, और कहीं भी कहां पहुंच जाए। हो सकता है कि वो नालायक पहुंच जाए मिडिल बॉर्डर पे, हो सकता है वो पहुंच जाए लोअर बॉर्डर पे।
यदि आपको कंफर्म याद रहेगा अपर बॉर्डर पे जाना है तो अपर पे ही जाओगे, और यदि याद रहेगा कि प्यूबिस पे जाना है तो आप अपर पे भी जा सकते हो, मिडल पे भी जा सकते हो, लोअर पे भी जा सकते हो, और ऐसे चले जाओगे तो लाइनें खिंच जाएंगी। 3 होनी चाहिए थी 1 और बन गई 3। ये देखो, ये वो वाले प्राणी हैं जो कहीं भी चल जाते हैं, और कहीं भी चल जाते हैं तो नाम देखें, बीच में आ गया तो मिडल बॉर्डर MBP, और नीचे चला गया तो लोअर बॉर्डर LBP। तो आगे से पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है होनी चाहिए थी ऊपर वाली लाइन सिर्फ अपर बॉर्डर तक वाली, पर 3 प्रकार से मेजरमेंट की वैरायटी मिल गई हमें। सभी की शुरुआत S1 से है, ये काम अच्छा किया उन्होंने, पर अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अपर पे, मिडिल पे, लोअर पे। ऐसा करने से एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में खुद में 3 वैरायटी आ गई, 3 वैरायटी। यहां पर आप कोर्ट केस लगा सकते हैं कि मिडल बॉर्डर कैविटी का है, लोअर बॉर्डर आउटलेट का है, उनके लिए रिजर्व है। ये इनलेट वाला सब जगह क्यों घुस रहा है? अब घुस रहा है तो घुस रहा है। यहां पे इन 3 वैरायटी के नाम देखें, 1 2 3 क्या क्या कहा जाता है इन्हें, इनके बहुत सिग्निफिकेंट नाम है। मैं नाम लिखता हूं, यहां पे इनको हाईलाइट करूंगा। जो अपन ने पढ़ा, पहला टुकड़ा हो गया, उसका नाम है ट्रू, और जो मिडल बॉर्डर पे पहुंचा उसका नाम है ऑप्स, या बोल सकते हैं ऑब्स्टेट्रिकल, और जो तीसरा पहुंचा उसका नाम है डी, डायागोनल। ये 3 नाम, ट्रू, ऑब्स्टेट्रिकल, डायागोनल, इनमें आपको चुनाव करना है एक एक स्टार्टिंग वर्ड का। ये टी, ये ओ, ये डी, और इन TOD को एक साथ बोलते हैं टॉड। यहां मेंशन करें इसको, ये ऊपर वाला T, ये बीच वाला O, और ये नीचे वाला D, टॉड। ट्रू, ऑब्स्टेट्रिकल, डायगोनल, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब जुड़ना। ट्रू कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, और डायगोनल कॉन्जुगेट। ये 3 नाम निकल करके आ गए खुद एंटीरियर पोस्टीरियर में से। बड़े सरल हैं, आसानी से सुनते रहना। सवाल यहां पे आते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन छोड़ के कहीं मत जाना कि 3 नाम निकल के आ गए, ट्रू, ऑब्स्टेट्रिकल, डायगोनल, टॉड। आराम से याद भी रह जाता है क्योंकि टॉड अपने आप में एक फेमस मीनिंगफुल वर्ड है। TOD, टॉड। टॉड कहा जाता है कछुए के ऊपर मिलने वाली मोटी चमड़ी को। टॉड एक रिजेंबल भी है। हमारे राजस्थान की धरती पर माउंट आबू क्षेत्र में ऊंचाई में पहाड़ों पे जब नक्की झील में बैठ के अपन आनंद लेते हैं, और नक्की झील में बैठने के बाद ऊपर मुंह करके सुहावना मौसम देखते हैं, तो वहां जो पर्वत है, पहाड़ है, उसकी शेप भी टॉड है। जीके क्वेश्चन भी बनता है, टॉड पर्वत कहां है? जवाब देना होता है माउंट आबू, गुरु शिखर, नक्की झील। तो टॉड से इसलिए याद रहेगा। और टॉड की फुल फॉर्म है ट्रू, ऑब्स्टेट्रिकल और डायगोनल। पहला वाला टी ट्रू है। ट्रू ये बोलता है कि मैं तो पहले ही बोल रहा था मैं सही हूं कि अपर बॉर्डर पे जाना है, बाद वाले अलग अलग चले गए तो वैरायटी आ गई ट्रू, ऑब्स, डायगोनल। और जब 3 वैरायटी आई तो इन तीनों का मेजरमेंट भी अलग अलग है। इन तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है। ट्रू का उतना ही है जितना होना चाहिए था, 11 सेंटीमीटर। ऑब्स्टेट्रिकल का कम है, 10 सेंटीमीटर। और डायगोनल का ज्यादा है, 12 सेंटीमीटर। मेजरमेंट लिखना हो तो मैं वहां पे मेंशन कर देता हूं, ट्रू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर जितना होना चाहिए था। ऑब्स्टेट्रिकल 10 सेंटीमीटर कम हो गया, डायगोनल 12 सेंटीमीटर। रटना नहीं है, वो इसीलिए है, आप खुद देख सकते हैं। आप जितना तिरछा होते हो उतना डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए डायगोनल 12 सेंटीमीटर का है। आप जितना स्ट्रेट चलते हो उतना मेजरमेंट कम, और जितना टेढ़े चलते हो उतना मेजरमेंट ज्यादा, इसलिए डायगोनल 12 का। बात करें ऑप्स, वो 10 का क्यों है? तो गौर फरमाना, हल्की लाइनों से नजारा दिखाता हूं आपको कि ये जो चीज है वो इस लाइन में है। यहां देखें, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर,
जबकि मिडल बॉर्डर इस लाइन में है। कहने का मतलब है यहीं पर इतना गैप हो गया। अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर जहां मार्क है और जहां मिडल बॉर्डर है, मोटाई के कारण तो वो पहले ही गैप हो गया, मतलब मिडल बॉर्डर पहले ही आ जाएगी। और यदि पहले आ जाएगी तो मेजरमेंट भी कम हो जाएगा, कितना? 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर में 3 वैरायटी हैं। अपर बॉर्डर पे गए तो ट्रू, मिडल पे गए तो ऑफ्स, लोअर पे गए तो डायगोनल। इन तीनों का मेजरमेंट कितना कितना? 11, 10, 12। और इन तीनों को भी अलग से ही पढ़ना हो तो अपन पढ़ लेते हैं अलग से कि केवल और केवल मुझे बात करनी है किसकी? एंटीरियो पोस्टीरियर। वो किसका? इनलेट का। वहां पे पहला नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम। पहला नाम आपने निकाल के लाए, कौन सा वाला? कॉन्जुगेट, ट्रू, ट्रू कॉन्जुगेट। आगे बढ़ गए अपन, अगला वाला कौन सा निकाल के लाए? ऑब्स्टेट्रिकल, सब्जेक्ट का नाम है ये, ऑब्स कॉन्जुगेट। आगे चले, लास्ट वन कौन सा निकाल के लाए? डायगोनल कॉन्जुगेट। सबसे मजे की बात क्या है, सारे जने शुरू कहां से हो रहे हैं? S1 से, पर खत्म कहां हो रहे हैं? अलग अलग। ये पहला वाला खत्म कहां पर हो रहा था? ये वाला अपर बॉर्डर प्यूबिस पे खत्म हो रहा था। ये दूसरा वाला कहां खत्म हो रहा था? मिडल बॉर्डर प्यूबिस पे। और ये लास्ट वाला कहां पे? लोअर बॉर्डर प्यूबिस पे। अब बता दें इन सब के मेजरमेंट, तो मेजरमेंट जैसे याद करवाए गए, ये वाला कितने का? 11 सेंटीमीटर, ये वाला 10 सेंटीमीटर और यहां वाला 12 सेंटीमीटर। ये अपन ने अभी तक सीखा। खत्म करते हैं इनलेट के सारे डायमीटर का माया जाल बताने के बाद 2 विशेष सवाल। अभी यहीं से 2 विशेष सवाल और आएंगे, उसके बाद इनलेट को अपन प्राणायाम करके विदाई दे देंगे। और वो 2 क्या हैं, सुनने के लिए तैयार। फर्स्ट वन, अभी इनलेट चल रहा है, आगे और भी आएंगे, पर कोई भी डायमीटर ऐसा नहीं आएगा जो 10 सेंटीमीटर से कम का हो। 10 सेंटीमीटर से कम का हो। लेबर के समय बच्चे के सिर का प्रवेश पेल्विस में सबसे पहले इनलेट के द्वारा होता है। समझने वाली बात भी है कि बच्चा आएगा, सबसे पहले उसी से टकराएगा जो पहले मिलता है, और जब वहां प्रवेश करेगा तो उस कैटेगरी में सबसे कम मेजरमेंट होता है 10 सेंटीमीटर ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट का। क्योंकि ट्रू का 11, डायगोनल का 12 और ट्रांसफर ऑब्लिक का पहले पढ़ चुके 12-13। सबसे कम मेजरमेंट जिसका होता है वो ऑब्स कॉन्जुगेट है। तो सवाल बनता है यहीं से, स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस ऑफ इनलेट। इनलेट के अंदर सबसे छोटा डायमीटर जो बताया गया, काफी सिग्निफिकेंस भी रखता है, वो आंसर होगा अपने पास ऑब्स कॉन्जुगेट। तो यहां मेंशन कर देता हूं इसी चित्रावली को कि ये अपने पास फेमस हो गया क्योंकि इसके अंदर आपने लिख दिया स्मॉलेस्ट। ये हो गया एक एमसीक्यू। आते हैं सेकंड एमसीक्यू पे। दूसरा सवाल क्या है अपने पास में? दूसरा सवाल जो हमारे पास है वो ट्रू कॉन्जुगेट के दूसरे नाम से है। ट्रू कॉन्जुगेट के और भी 2 नाम हैं। ये जो ट्रू कॉन्जुगेट है, 2 नाम और हैं इसके, सुन लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो ओरिजिनल ट्रू कॉन्जुगेट हो ही गया, एक बोलते हैं कॉन्जुगेट वेरा, कॉन्जुगेट वेरा, और एक नाम और बोलते हैं एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। क्योंकि सवाल हैं तो आपको ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। तो सामने की तरफ जो प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन दिया गया उसको पूरा लर्न कर लीजिए, तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है हमारे लिए। सबसे पहले चार्ट में यह बताया गया इनलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 1 नहीं 3 होता है। जाना अपर बॉर्डर पे चाहिए था, लेकिन यदि आप मिडल पे भी जाते हो, लोअर पे भी जाते हो तो नाम 3 आ जाते हैं। सही जगह जाते हो ट्रू कॉन्जुगेट, बीच में जाते हो ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, नीचे जाते हो डायगोनल कॉन्जुगेट। अब आगे मेजरमेंट में इनका मेजरमेंट है 11, 10, 12। याद करने के लिए निमोनिक है टॉड, TOD टॉड। उसके बाद अपन ने देखा सबसे छोटा डायमीटर इनमें 10 सेंटीमीटर का, हेडिंग द स्मॉलेस्ट डायमीटर। ट्रू कॉन्जुगेट के 2 नाम और हैं,
वो नाम कौन कौन से हैं अपने पास? एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट वेरा। इतना ही नहीं, डीसी दत्ता के अंदर इमेज बेस्ड डायग्राम प्रेजेंटेशन जो 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुका है, वो है डायगोनल कॉन्जुगेट वाला। ये साइड में बैठा बैठा बोल रहा था कि अरे ओ मास्टर, तूने ट्रू कॉन्जुगेट से सवाल बना दिए 2 नाम बताकर, ऑप्स कॉन्जुगेट से सवाल बना दिए स्मॉलेस्ट बोलकर। मेरे से तो बना, तो भैया तेरे से बनाने की मेरी औकात नहीं, क्योंकि तेरे से तो डीसी दत्ता वाला खुद बनाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखा करके। तो ये सारे अपने पास हैंड रिटन, हैंडमेड इनलेट के डायमीटर, जिनको मैं अभी बुक में क्या प्रेजेंटेशन है वो 2 मिनट में आपको दिखाता हूं। हैंडमेड में आपने अभी तक क्या देखा उन्हें देख लीजिए। आपने देखा नंबर 1 इनलेट के डायमीटर पढ़ने ब्रिम मान के, तो ब्रिम को सबसे पहले याद करना पड़ेगा या दिमाग में बनाना पड़ेगा। जैसे ही बनाएंगे, ये सर्किल वाला और ये लैटरल वाला। सिरल बोला अपन ने, आगे से पीछे एंटीरियर पोस्टीरियर, दाएं बाएं ट्रांसफर, तिरछा वाला ऑब्लिक, इतना बोल दिया। फिर कहा एंटीरियर पोस्टीरियर 1 नहीं 3 होता है, अपर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर, लोअर बॉर्डर। प्रेजेंटेशन दिया ऐसे, सिंपल देना हो तो ये नाम दे दिया, मेजरमेंट लिख दिया, कहां से कहां तक भी मेंशन किया हुआ है। एंटीरियर पोस्टीरियर 3 होते हैं, ट्रू, ऑफ्स, डायगोनल, अलग से ऑब्लिक वाला, तिरछा वाला जॉइंट से आईपीई, ट्रांसफर वाला आईपीएल के बीच में 12 13, और फिर इन तीनों को अलग से पढ़ा अपन ने यहां पे। अब इनका प्रेजेंटेशन आपको बुक वाला दिखाऊं और वहां यह भी दिखाऊंगा कि डायगोनल वाला एग्जाम में कैसे आता है। डायगोनल याद रहे कहां से कहां तक, S1 से लोअर बॉर्डर। प्रेजेंटेशन देख, ये देखिए, पहले तो ये जो सारे डायमीटर हैं वो देख लो, बड़ा इजीली दिखाई दे रहे हैं इनलेट में अभी तक जो मैंने पढ़ा है। यहां गौर करें, पहला मैंने बोला कि सर्किल वाला ले लो या तिरछा वाला ले लो, इसने भी वही मेहनत करी है जो मैंने आपको करवा दी है, इसलिए जल्दी लर्न करें। सर्किल के अंदर यहां पे गौर कर लें, ये वाला एंटीरियर पोस्टीरियर, ये वाला ट्रांसफर, और यहां वाला कौन सा हो जाता है, ऑब्लिक। अब बात करें उसकी विशेष तौर पे लैटरल वाले की, तो सारे जने देखो स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, यहां से, इस पॉइंट को मार्क करूं मैं, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। ये कौन है अपने पास में, S1। प्यूबिस की देख लीजिए हालत, प्यूबिस में ये वाला अपर बॉर्डर, ये वाला मिडल बॉर्डर, ये वाला लोअर बॉर्डर। अपर वाले को बोल दिया ट्रू, मिडल वाले को बोल दिया ऑप्स, और लोअर वाले को बोल दिया डायगोनल। तो एग्जैक्टली ये प्रेजेंटेशन जो आपको मैंने दिखा भी दिया, किताबों में हमेशा गौर करना, मेरी तरह सुंदर सुंदर ऐसे पीछे वाली सैक्रम आगे प्यूबिस नहीं होता, वो ऐसे हमेशा लटकी हुई दिखाता है कि आपको पता लग जाना चाहिए ये पीछे वाला हड्डा पूरा सैक्रम का और आगे वाली छोटी सी हड्डी अपने पास प्यूबिस की। तो ये वो तो प्रेजेंटेशन। अब देखते हैं अपन, जो मैं कह रहा था डायगोनल वाला 2 से 3 बार एग्जाम में आ भी गया, एग्जामिनर बनाता है, वो कौन सा है, तो इसे देख लीजिए। क्या कर रहा है ये कलाकार, कहां पे उंगली करके डायग्राम बना रहा है, तो गौर करें। इस पूरे कंडीशन में एग्जामिनर की फिंगर कहां टच हो रही है वो गौर करना है। तो पहला टचिंग पॉइंट, टच मी वाला पॉइंट यहां पर है, ये तो अपना S1 हो गया, अच्छी जगह टच किया। सेकंड बात करें, यहां देखें, यहां टच है, ये वाला चीज कौन सी है, लोअर बॉर्डर है, अंदर नहीं घुसता। यहां टच करता तो मिडिल बोल देता, यहां टच करता अपर बोल देता, पर आप खुद देख लीजिए, मेरे पे भरोसा मत कीजिए, दिखाई दे रही वाली बात पे तो कीजिए कि यहां पर उसकी फिंगर टच कर रही है S1 को और यहां टच कर रही है लोअर बॉर्डर को। तो S1 से लोअर बॉर्डर हमेशा कौन सा होता है, डायगोनल कॉन्जुगेट। और इतिहास गवाह है कि जो डायग्राम दत्ता में छपा है वही परीक्षा में लल्ला मेरे दिखा है। इसीलिए इस डायग्राम का कंफर्मेशन ले लीजिए, एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगामी परीक्षाओं में भी प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहेगी। तो ये अपने पास प्रेजेंटेशन था डायगोनल। खत्म करते हैं अब यहां पर अपन संसार इनलेट के डायमीटर्स का और बढ़ते हैं आगे। तो मूव फॉरवर्ड, अपन वापस आ गए इनलेट को खत्म करके। जैसे इनलेट के बाद आगे बढ़ेंगे, 2 नाम और है, कैविटी और आउटलेट। तो अब की बार अपने पास डायमीटर, कैविटी, कैविटी के डायमीटर, तो वहां पे कैविटी बोलती है अपने बारे में
कि मेरे लिए तो ऐसा कर दो, बस। कैविटी ने खुद ने कहा, मैं नहीं बोल रहा। कैविटी के पास गए डायमीटर के लिए कि बता तू भी तेरे एंटीरियर पोस्टीरियर ऑब्लिक ट्रांसफर जो बताने हैं, पर कैविटी ने कहा मेरे को तो ऐसा कर दो। आपने बहुत मेहनत कर ली इनलेट पे, तो मेहनत करने वालों को सफलताएं मिलती भी है और अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, डिस्काउंट भी मिलते हैं। डिस्काउंट ये मिला है कि कैविटी के डायमीटर हमें नहीं पढ़ने हैं। पहली बात इसीलिए नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो सारे डायमीटर एक समान होते हैं, सभी का मेजरमेंट होता है 12 सेंटीमीटर, चाहे एंटीरियर पोस्टीरियर हो, चाहे ऑब्लिक हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, सबका मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर होता है क्योंकि कैविटी गोल होती है। दूसरा, यहां से कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू भी अराइज नहीं होता, इसलिए कैविटी को तुरंत देखिए और भूल जाइए, तुरंत आगे बढ़िए। वो कैविटी के बाद अब की बार अपने पास जान खाने के लिए तैयार बैठा है कौन? हमारा डायमीटर आएगा अब आउटलेट का। आउटलेट मेरे प्यारो याद आ रहा है क्या? आउटलेट क्या था? आउटलेट एक थे या दो थे? हां सर याद तो आ रहे हैं, दो थे। कौन कौन से थे? ऑप्स थे और एना थे। एक ऊपर से शुरू हो रहा था और एक नीचे से। तो थोड़ा और सुंदर लिखने की कोशिश करते हैं इसको अपन। आउटलेट के बारे में भी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। पिछली 2 कक्षा में आउटलेट का सचित्र वर्णन जो किया गया था, एक बार फिर उनका दोहरान सामने चलेगा। याद करते हैं दोस्तों। आउटलेट प्लेन में आ जाए या ट्रू पेल्विस में आ जाए। आउटलेट 2 बताए थे, ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट और एनाटॉमिकल आउटलेट। आउटलेट के लिए मैं बताता था कि दोनों जो अगली पिछली दीवारें हैं, प्यूबिस और सैक्रम है, दोनों की लोअर बॉर्डर को कनेक्ट करना था। और लोअर बॉर्डर जब कनेक्ट करी थी देखा था एक C4 से स्टार्ट होता था और दूसरा सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट से स्टार्ट होता था। खत्म दोनों लोअर बॉर्डर पे होते थे। तो उसके हिसाब से ही यहां सामने प्रेजेंटेशन है कि 2 आउटलेट हैं, दोनों को फिर एक बार दिखा दीजिए, नाम सहित बता दीजिए। तो आउटलेट के अंदर कैटेगराइज करते हैं अपन, और कैटेगराइज कंडीशन में अपने पास एक नाम कौन सा आउटलेट आता है? ऊपर वाला नाम दे दिया ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट, और इसी प्रकार एक और आता है नीचे वाला, नाम दे दिया एनाटॉमिकल। दोनों के बन रहे हैं डायग्राम। हो जाइए बोर्ड पर उन्हें देखने के लिए तैयार। ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट ड्रॉ कर रहा हूं मैं, तो ये अपने पास वही पीछे वाला हथियार और सामने की तरफ हमेशा की तरह दिखाई देने वाली प्यूबिस। सेम प्रेजेंटेशन यहां पर भी बात करें तो इधर भी अपने पास ये पीछे वाला हथियार और फिर सामने की तरफ हमेशा दिखाई देने वाली प्यूबिस। अब आपको इन दोनों आउटलेट में बीच में अपन एक चीन की दीवार बना देते हैं ताकि अलग अलग रहे। फोकस कहां पे करना है आप मुझे सिर्फ यह बता दीजिए, दोनों आउटलेट चाहे वो ऑब्स्टेट्रिकल हो या वो एनाटॉमिकल हो, कहां से स्टार्ट होते थे, कहां खत्म होते थे, कहां से कहां तक होते थे। तो कहां से कहां तक की कैटेगरी बताने के लिए आपको मुझे समझाना है कहां से कहां तक। तो हमेशा की तरह पहले बना लेते हैं पॉइंट। ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट समझा दिया गया, पढ़ा दिया गया कि वो शुरू होता था यहां से सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट से। एनाटॉमिकल आउटलेट शुरू होता था यहां से C4 से। दोनों के दोनों खत्म होते हैं इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट अपर बॉर्डर है, मिडिल बॉर्डर है, लोअर बॉर्डर है। जवाब देना है लोअर बॉर्डर है। इन सबका मैं नाम लिखना चाहूं तो 1 by 1 सबका नाम बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं। देखिए एक एक करके क्या क्या चीज होने वाली है। वो ये अपने पास कौन सा एरिया है? SC जॉइंट,
सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट। ये लैंडमार्क कौन है? C4। और ये बॉर्डर कौन सी है? LBP, लोअर बॉर्डर प्यूबिस। LBP, लोअर बॉर्डर प्यूबिस। सिर्फ इन दोनों आउटलेट में एक ही बात दिखानी है आपको कि ये अपने पास कहां से कहां तक है। पॉइंट बनाएं। इनको मिलाते ही एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आ जाएगा। कौन सा आउटलेट कहां से शुरू है, कहां खत्म है, यह बताते ही एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर भी आ जाएगा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमेशा कही जाने वाली एक ही बात कि कौन है आगे कौन है पीछे। विश्वास नहीं मुझ पे तो देखो शरीर खुद का, सामने खड़े होकर शीशे के कि आगे हाथ लगाते हो तो प्यूबिस है या सैक्रम, और पीछे हाथ लगाते हो तो प्यूबिस है या सैक्रम। सामने देख लीजिए, ये वाला पोर्शन, ये वाली लाइन पीछे है, ये लाइन वाली पीछे है, ये वाली लाइन आगे है, ये वाली आगे है। तो यदि मिलन की बेला कार्यक्रम खोजा जाए और बनाया जाए तो मैं चलता हूं आगे से पीछे, आगे से पीछे। और जब भी चलता है इंसान आगे से पीछे तो डायमीटर कौन सा होता है? एंटीरियो पोस्टीरियर। कौन सा? एंटीरियो पोस्टीरियर। तो हमारे पास अब आउटलेट के अंदर भी आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो बिल्कुल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। डायमीटर का नाम कौन सा बताया आपने? एंटीरियो पोस्टीरियर। और ये डायमीटर किस किस का बता रहे थे आप? दोनों का, ऊपर वाले का ऑप्स और नीचे वाले का एना। ऊपर वाला आपने देखा हो तो कहां से कहां तक गया? ऊपर वाला जॉइंट से LBP गया, और नीचे वाला कहां से कहां तक? C4 से LBP गया। कहीं भी डाउट हो तो रोक देना, ठोक देना, मन में आए जो कर देना। पर यह कंडीशन देखो, मैं पढ़ा रहा हूं पहला डायमीटर एंटीरियो पोस्टीरियर। क्या कहा? जो आउटलेट जहां से शुरू है और जहां खत्म है, जो आउटलेट जहां से शुरू है जहां खत्म है, उन्हें मिला दोगे तो आपका एंटीरियो पोस्टीरियर आ जाएगा। चाहे फिर वो ऑप्स का हो, चाहे फिर वो एना का हो। देखो भैया यहां पर ये है ऑप्स, ये है एना। ऑप्स शुरू जॉइंट से, एना शुरू C4 से, ऑप्स खत्म लोअर बॉर्डर, एना खत्म लोअर बॉर्डर। दोनों को मिलाया, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर पाया। मेजरमेंट तो सुनना, इन दोनों आउटलेट में एनाटॉमिकल आउटलेट बड़ा होता है और कंपैरेटिवली ऑब्स्टेटिकल आउटलेट मेजरमेंट वाइज स्मॉल होता है। कारण उनका यह भी है कि जॉइंट के बाद में जो कॉक्सिक्स रिमेनिंग पोर्शन है वो मूवमेंट शो करता है। तो क्योंकि एनाटॉमिकल कंपैरेटिवली मेंशन कर दें थोड़ा सा कि साइज में होता है वो लार्ज, तो इसके सारे डायमीटर भी कंपैरेटिवली लार्ज आएंगे। और इससे कंपेयर यहां पे करें तो ऑब्स्टेटिकल आउटलेट एना के कंपैरिजन में होता है स्मॉल, तो डायमीटर जो एनाटॉमिकल के होंगे उससे कम मेजरमेंट के निकल के आएंगे आपके पास ऑप्स के। यही कारण है कि यहां पे मेजरमेंट एनाटॉमिकल वाले का 13 सेंटीमीटर है और ऑप्स वाले का 11 सेंटीमीटर है। आते हैं नेक्स्ट वन डायमीटर पे। एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया। आउटलेट में एक ही और डायमीटर पढ़ना होता है, जो बचा है नाम ट्रांसवर्स। ऑब्लिक यहां पे सिग्निफिकेंसी नहीं रखता, इसलिए सिर्फ एक डायमीटर और आने वाला है अपने पास, वो है ट्रांसवर्स। और उसे सुनने के लिए आप यहां पे अटेंशन देंगे, क्या क्या लैंडमार्क्स मैं यूज करने वाला हूं, तो गौर फरमाना और मुझे बताना। एक दो बातें, शरीर को देखें, बॉडी को देखें, अपने शरीर को देखें, पेल्विस वाले पोर्शन पे जाएं। यदि मैं बोलूं कि मैं आउटलेट की बात कर रहा हूं तो मैं ऊपर हूं, बीच में हूं या नीचे हूं? यदि मैं आउटलेट की बात कर रहा हूं तो शरीर में, पेल्विस में मैं ऊपर हूं, बीच में या नीचे? जवाब आएगा नीचे। एक बात करेक्ट। दूसरी बात, अपने शरीर में तशरीफ, बटक्स, तरबूज बताए थे।
अपन किसके भरोसे बैठे हैं, बैठने के दौरान कौन सा बोनी लैंडमार्क फील होता है, नाम था इस्टियल ट्यूब्रोसिटी। इस्टियल ट्यूब्रोसिटी। और इस्टियल ट्यूब्रोसिटी को मैंने पूछा था बटक्स के हिसाब से कि आपके शरीर में वो आगे पीछे है या दाएं बाएं है। बटक्स आगे पीछे हैं या दाएं बाएं हैं, तो आंसर था दाएं बाएं हैं। और दाएं बाएं होते हैं मतलब ट्रांसवर्स, आगे पीछे होते हैं मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर। तो इस सब पूरे झाबरझोल का समरी क्या निकल के आता है, तो यह गौर करना, यहां मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास आउटलेट हैं दो। आउटलेट में पढ़ाने जा रहा हूं मैं डायामीटर ट्रांसवर्स। मेरे पास आउटलेट हैं दो, पढ़ाने जा रहा हूं डायामीटर ट्रांसवर्स। और आउटलेट में ट्रांसवर्स में वही मिलेगा जो मानव शरीर में पेल्विस में सबसे नीचे दोनों तरफ होता है। आउटलेट के ट्रांसवर्स में दोनों तरफ वही मिलेगा जो ह्यूमन बॉडी के बटक्स में सबसे नीचे साइड में होता है। कौन होता है? इस्टियल ट्यूब्रोसिटी। जैसे इस्टियल ट्यूब्रोसिटी की बात चली, साथ में उछल के आया एक और इस्टियल स्पाइन। बोलेगा रिश्ते में तो हम ऊपर नीचे फ्लोर पर रहने वाले पड़ोसी लगते हैं। स्पाइन ऊपर, ट्यूब्रोसिटी नीचे। ट्यूब्रोसिटी भी दो दो, स्पाइन भी दो दो, ट्यूब्रोसिटी नीचे नीचे, स्पाइन ऊपर ऊपर। यदि भगवान ने दो दिए हैं इस्टियल ट्यूब्रोसिटी, तो दो ही दिए हैं इस्टियल स्पाइन। फर्क यह है, आप भरोसे बैठे हो ट्यूब्रोसिटी के जो नीचे होती है, और बच्चा बैठेगा जो उसके ऊपर स्पाइन होते हैं। तो ट्रांसवर्स में यह कंफर्म है हमें कि शरीर में ट्रांसवर्स में बटक्स हैं तो हड्डी ट्यूब्रोसिटी है, और दोनों तरफ दो ट्यूब्रोसिटी है तो उन दोनों के ऊपर एक एक स्पाइन है। तो बहुत ही अच्छी बात, यहां पर आउटलेट भी दो हैं। तो जो आउटलेट ऊपर है उसे ऊपर वाला मिलेगा स्पाइन, जो आउटलेट नीचे है उसे नीचे वाली मिलेगी ट्यूब्रोसिटी। तो यहां गौर फरमा लीजिए, समाचार खत्म कर दीजिए। जो आउटलेट ऊपर है, ऊपर वाले को मिलेगा स्पाइन। जो आउटलेट नीचे है, नीचे वाले को मिलेगी ट्यूब्रोसिटी। हमारे पास स्पाइन कितने होते हैं? दो होते हैं। ट्यूब्रोसिटी कितनी होती है? दो होती है। ये दोनों स्पाइन शरीर में ट्रांसवर्स है या आगे पीछे? ट्रांसवर्स। ये ट्यूब्रोसिटी शरीर में ट्रांसवर्स है या आगे पीछे? ट्रांसवर्स। मिलाइए, काम खत्म करवाइए और डायमीटर को जय सिया राम कहिए। ये मिला दिया और यहां पर भी मिला दिया। यदि मिलता है स्पाइन से स्पाइन तो कहलाता है वो बाई स्पाइनस। यदि मिलती है ट्यूब्रोसिटी से ट्यूब्रोसिटी तो वो कहलाता है बाई ट्यूब्रस। तो इस डिस्कशन को प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करें यहां पर, तो अब की बार अपने पास डायामीटर कौन सा आ गया? ट्रांसवर्स आ गया। और ट्रांसवर्स आ गया तो उसी प्रकार से बोलेंगे, ऊपर वाले का ऑप्स, नीचे वाले का एना। ऑप्स वाला ऊपर ऊपर मिलाया, ऊपर ऊपर किसको मिल गया? बाई स्पाइनस, दोनों स्पाइन के बीच। एने वाले ने किसको मिलाया? दोनों ट्यूब्रोसिटी को। तो नाम किसका हो गया? बाई ट्यूब्रस। जैसा अपन पहले ही घोषणा पत्र में लिख चुके हैं कि ऑप्स वाला छोटा, एना वाला बड़ा, तो इसी कारण से जो अपने पास ये डायमीटर है एनाटॉमिकल वाला, उसका मेजरमेंट ज्यादा होता है 11 सेंटीमीटर, और कंपैरेटिवली ये छोटा हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। दिस इज द ऑल इंफॉर्मेशन बाय मी टू ऑल ऑफ योर पीपल रिगार्डिंग द डायमीटर ऑफ फीमेल पेल्विस। आउटलेट के रिगार्डिंग दो ही डायमीटर एक्सप्लेन होते हैं। ऑब्लिक डायमीटर की सिग्निफिकेंसी यहां पे नहीं होती है। तो अभी तक की संपूर्ण चर्चा में जो स्टार्ट की गई थी अपने इस हेडिंग को लेकर के, नाम था डायमीटर। क्या क्या अपन ने देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड करना होता है, डायमीटर निकालेंगे ट्रू पेल्विस के पोर्शंस के। ट्रू पेल्विस के पार्ट वही अपने पास इनलेट कैविटी, आउटलेट।
नंबर 1 अटेंशन किया इनलेट पे तो पता चला था कि गंगाधरी शक्तिमान है, इनलेट ही ब्रिम है। और जैसे पता करा तो ब्रिम को प्रेजेंट कर दिए दो तरीके से, सर्किल वाइज और लैटरल व्यू पॉइंट ऑफ से। सर्किल के अंदर और लैटरल व्यू से सभी डायग्राम का प्रेजेंटेशन दिया जा चुका। वहां पर अपन ने यह देखा एंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है उसकी पर्सनल खुद की 3 वैरायटियां होती हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नाम टॉड से, ट्रू, ऑफ्स, डायगोनल। रिटन लैंग्वेज में आपने इन सबका क्लासिफिकेशन देख लिया और फिर पर्टिकुलर एंटीरियर पोस्टीरियर की वैरायटी देखी। यहां से बनने वाले 3 विशेष सवाल कि ट्रू कॉन्जुगेट के हैं अलग से 2 नाम, एक नाम कॉन्जुगेट वेरा, एक नाम एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। ऑप से बनने वाला सवाल आकार में है छोटू राम, नाम हो गया स्मॉलेस्ट। डायगोनल का प्रेजेंटेशन क्या, ये वही क्वेश्चन है जो आपके इमेज बेस्ड प्रेजेंटेशन में अराइज होता है। इनलेट को खत्म करते ही जब अपन पहुंचे कैविटी पे तो कैविटी बोली यहां से आगे चलो, मेरे पास तुमको बताने के लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो अपन आगे बढ़ करके डायरेक्ट जंप हो गए हैं आउटलेट में। आउटलेट का परिवार 2, ऊपर वाला ऑप्स, नीचे वाला एना। आकार में बड़ा एना, कंपैरेटिवली छोटा ऑप्स। फिर इनके अंदर 3 वैरायटी के डायमीटर जो थे उनमें ऑब्लिक सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो 2 ही डिस्कस करने थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स। आउटलेट कहां से कहां तक होता है उन्हें मिला देंगे तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मिल जाएगा। और फिर शरीर में समझेंगे कि ट्रांसवर्सली दोनों तरफ नीचे की तरफ क्या स्ट्रक्चर होती है तो हमें स्पाइनल टुब्रोसिटी मिल जाएंगी। तो ये सारे अपने पास डायमीटर थे। बात करते हैं एक नए डायमीटर की, एक स्पेशल डायमीटर है, रूटीनली वो नहीं मिलेगा। रूटीन का मतलब है फीमेल्स में नहीं मिलेगा, नॉर्मल फीमेल में वो अपीयर होता है सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल में। नॉर्मल फीमेल जिसकी यूटेराइन कैविटी और पेल्विक कैविटी में कोई फिटस नहीं है वहां वो डायमीटर नहीं है। लेकिन यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसका फीटस पेल्विक कैविटी में एंटर कर गया तो एक नया डायमीटर मिलता है। नाम ही ऐसा है जो खुद बोलता है कि मैं सिर्फ बच्चे के आने पे ही मिलता हूं। नाम लिख दिया पोस्टीरियर सैजाइटल। डायमीटर का नाम पोस्टीरियर सैजाइटल, जहां सैजाइटल इंडिकेट करता है हमें उस सूचर को जो फीटल स्कल में देखने को मिलता है। यह डायमीटर कहां होता है उसका प्रेजेंटेशन देखिए। यह डायमीटर आउटलेट वाले एरिया के आसपास ही देखने को मिलेगा। एक बार आउटलेट वाला पोर्शन बना लेते हैं तो फिर अपने पास यही जुगाड़, ये पीछे वाली तरफ हो गया, ये अब आगे की तरफ हो गया। एग्जाम्पल के लिए अब मेरे पास ये आउटलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर अपन ने अभी पढ़ा और मेरे पास ये वाला डायमीटर ट्रांसवर्स अभी पढ़ा। इतना पढ़ लिया अपन ने। पोस्टीरियर सैजाइटल डायमीटर आउटलेट की हेल्प से एक्सप्लेन होता है। पोस्टीरियर सैजाइटल डायमीटर नॉर्मल फीमेल में नहीं होता। पोस्टीरियर सैजाइटल डायमीटर फीटल स्कल के मैटरनल पेल्विक आउटलेट में आने पर ही अपीयर होता है। इसलिए मैंने आउटलेट की मदद ली है। और अब देखिए वो कहां से कहां तक है। ये जो 2 पॉइंट बच गए हैं इनके बीच में है, जहां से एंटीरियर पोस्टीरियर शुरू होता है और जहां एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर आपस में क्रॉस करते हैं। लैंग्वेज ऐसी ही है इसकी। पोस्टीरियर सैजाइटल डायमीटर कहां से कहां तक, तो जवाब है जहां से एंटीरियर पोस्टीरियर शुरू होता है वहां से जहां एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रांसफर मिलते हैं वहां तक प्रेजेंट कर देते हैं। इसमें बीच में बच्चे को दिखा करके, तो यहां पे ये बटक्स और ये बच्चे का हेड, ये जो फीटल स्कल वाला पोर्शन बनाया, ये जिस एरिया को कवर कर रहा है वो डायमीटर अपने पास है पोस्टीरियर सैजाइटल, जो केवल अवेलेबल होता है प्रेग्नेंट फीमेल में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर। तो इसका भी पर्टिकुलर मेजरमेंट है दोनों आउटलेट के अकॉर्डिंग। फिर वो देख लें, यदि आउटलेट अपने पास ऑप्स है या आउटलेट अपने पास एना है,
तो जैसा कि छोटा बड़ा हमें पता है कौन छोटा कौन बड़ा होता है, तो अपने पास एना के अंदर इसका मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर और कंपैरेटिवली यहां पे बहुत कम मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। तो ये सारे के सारे रूटीन और नए मिलने वाले डायमीटर। खत्म करते हैं पेल्विस के संसार को लास्ट हेडिंग को डिस्कस करके, और वो नाम है वैरायटी ऑफ पेल्विस। वैरायटी ऑफ पेल्विस में जो फेमस नाम गायनेकोइड, एंड्रॉइड, एंथ्रोपॉइड, प्लेटिपॉइड जैसे आते हैं। मल्टीपल टेबल प्रेजेंटेशन के जरिए इनमें अवेलेबल डिफरेंसेस को बताया जाता है। यहां मैं भी कुछ एग्जैक्ट टू द पॉइंट डिफरेंसेस हैं जिनको रिप्रेजेंट करूंगा। देखते हैं एक एक करके, सभी को हेडिंग अपने पास मेंशन कर लेते हैं। वैरायटी ऑफ पेल्विस, जितने नाम आते जाते हैं एक एक करके सबकी कंडीशन देखते हैं। वैरायटी में नंबर 1 ले लेते हैं अपन उसी को जिसकी है सर्वाधिक चर्चा। नाम आ गया अपने पास में गायनेकोइड। जब भी जो आए सबसे पहले उसकी ब्रिम को दिखाएं। गायनेकोइड बड़ा सिंपल है, इसकी ब्रिम अपने पास कुछ नहीं करना, सिंपल सा बनाना, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वो राउंड है। गायनेकोइड राउंड। गायनेकोइड से डायरेक्ट बनने वाले जो एमसीक्यू हैं वो कुछ इस प्रकार से 1 बाय 1 देखते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट थिंग, इसी को ताज दिया गया है ये वाला कि आप कैसा पेल्विस हो, आइडियल। यदि पेल्विस गायनेकोइड है तो वो आइडियल है, और आइडियल को ही और बताने वाली ये लाइन कि आप कैसे हैं, मोस्ट फेवरेबल। हमने जो तीनों लेक्चर में जो पेल्विस पढ़ा है वो गायनेकोइड को ही बेस मान के पढ़ा है। गायनेकोइड को पढ़ा, किसी को नहीं पढ़ा। वही आइडियल है, वही फेवरेबल है। आखिर ये आइडियल वाला ताज, फेवरेबल वाला नेचर किस बेस पे देते हैं? लेबर कंडक्शन के बेस पे। लेबर कंडक्शन में सबसे हेल्पफुल ये है, इसलिए ये आइडियल है और ये फेवरेबल है। ब्रिम पूछे कैसी होती है, तो ब्रिम अपन ने पढ़ ली और देख भी ली। तो गायनेकोइड की ब्रिम कैसी होती है? राउंड शेप। तो गायनेकोइड से बनने वाले सीधे सवाल आपको एग्जाम में ब्रिम प्रेजेंट होगी और ब्रिम के बेस पर आइडेंटिफाई करना होगा। तो राउंड शेप ब्रिम होती है, आइडियल होता है, मोस्ट फेवरेबल होता है। फर्स्ट थिंग। आते हैं सेकंड वन पे। जैसी बात चली इसकी, आएगा अपने पास अगला कलाकार और अगला नाम है एंड्रॉइड। जैसे ही कोई पेल्विस आए सबसे पहले उसकी ब्रिम बनाएं, और एंड्रॉइड की जो ब्रिम होती है हार्ट शेप होती है, उसे ड्रॉ करते हैं। तो वहां पे इस प्रकार से ये देखें, ये शेप पाई है अपने एंड्रॉइड ने। इसके लिए क्या क्या नाम है? जहां गायनेकोइड को आइडियल और मोस्ट फेवरेबल बोला, इसके ऊपर लगा हुआ सबसे बड़ा दाग क्या है? मोस्ट अनफेवरेबल। कहने का मतलब है आने को और भी आएंगे एंथ्रोपॉइड और प्लेटिप्लॉइड, पर सबसे घटिया जो है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एंड्रॉइड ही है। ज्यादातर सवाल एग्जाम्स के अंदर वैरायटी ऑफ पेल्विस में गायनेकोइड और एंड्रॉइड से ही बन के आ जाते हैं। तो एंड्रॉइड से पहला सवाल बनता है मोस्ट अनफेवरेबल। बाकी इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी है ब्रिम को देख करके बोलते हैं शेप कैसी है? हार्ट शेप है। और ये आइडियली किस में मिलता है? मेल में मिलता है। आइडियल मेल पेल्विस है। मेल के लिए तो आइडियल है, उनके कौन से बच्चे पैदा करने हैं, तो मेल के लिए तो आइडियल है, हार्ट शेप है, पर लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट अनफेवरेबल है। इस पेल्विस के अंदर देखें विशेष चीज क्या हुई, एक स्ट्रक्चर होती है गोल, और गोल को मैंने पिचका करके हार्ट बना दिया। मतलब ये जो अपने पास लाइन थी आगे बढ़ती, पर आगे बढ़ने की बजाय अपन ने अंदर ले गए, तो ये चीज कहलाती है साइड की दीवार। साइड की दीवार दूर जाने की बजाय पास आ गई। साइड की दीवार साइड में चली जाती तो गोल बन जाता, और पास आ गई तो हार्ट बन गया। साइड वाल का पास में आना इसका कैरेक्टर हो गया, तो लिख सकते हैं साइड वॉल कन्वर्ज। साइड वॉल का पास में आ जाना कहलाता है साइड वॉल कन्वर्ज।
और सुने इसके बारे में एक बात, ईस्चियल स्पाइन, हर पेल्विस में मिलने वाला ईस्चियल स्पाइन चुभने वाला नहीं होता। नहीं तो कई बार स्पाइन नाम सुन करके दिमाग में कांटा चुभने लग जाता है। हर पेल्विस का स्पाइन चुभने वाला नहीं होता, गायनेकोइड हो, एंथ्रोपॉइड हो, प्लेटिप्लॉइड हो, पर एकमात्र चुभने वाला जो होता है वो इसी का होता है, एंड्रॉइड का। तो इसके जो स्पाइन हैं वो चुभने वाले होते हैं, नाम दे दिया अपन ने प्रोमिनेंट। ये क्वालिटी हो गई एंड्रॉइड की। गायनेकोइड और एंड्रॉइड के बाद बचे हुए दो स्मॉल नाम और देख लेते हैं, वहां से एमसीक्यू कम आते हैं। एक नाम होता है एंथ्रोपॉइड और एक नाम होता है प्लेटिप्लॉइड। जैसा कि पता है सबसे पहले ब्रिम ही बनानी है, तो एंथ्रोपॉइड की ब्रिम ये ले लीजिए, जस्ट लाइक अंडा, नॉट ए सर्किल, एंथ्रोपॉइड। और प्लेटिप्लॉइड को इस प्रकार से जैसी बनाई है वैसा नाम भी लिख दीजिए। इसकी बनाई है कैसी मैंने, लॉन्ग ओवेल, और यहां पे बनाई गई है कैसे, फ्लैट या किडनी शेप। तो प्रायोरिटी वाइज अपन जाएं, बहुत सारी सूचनाएं एक तरफ और जो एग्जामिनर मोस्ट कॉमनली यूज करेगा क्वेश्चनिंग के अंदर वो एक तरफ। यहां पे जो क्वेश्चनिंग करेगा वो आपको शेप दिखा के पूछेगा और रिटन लैंग्वेज में नाम पूछेगा। जैसे राउंड थी गायनेकोइड की, हार्ट थी एंड्रॉइड की, अंडाकार लॉन्ग ओवेल एंथ्रोपॉइड की, और चपटी किडनी शेप किसकी, प्लेटिप्लॉइड की। ये किन में मिलते हैं वो देखें। आइडियल फीमेल में मिलता है गायनेकोइड, आइडियल मेल में मिलता है एंड्रॉइड। अब ये किस में मिलता है, तो दो प्रकार की महिलाएं होती है। एक महिला छोटी मोटी, एक महिला छोटी मोटी मतलब हाइट में कम और साइज में ज्यादा, छोटी मोटी, और दूसरी वाली लंबी पतली, लॉन्ग एंड थिन। उनके अंदर ये पाया जाता है। करेक्टर लिखता हूं, ये वाली किस में मिलेगा, छोटी मोटी में, तो छोटी स्मॉल, मोटी ओबीस। ये मिलेगा लंबी पतली में, लंबी लॉन्ग, और पतली थिन। तो ये अपने पास वो फेमस 4 पेल्विस के कंटेंट दिए जा रहे हैं जो लगातार कॉमनली पूछे जाते हैं। इसी कैटेगरी में मेरे पास 4 नाम और भी लिखे जाते हैं, उन नामों को भी देख लें वन बाय वन। एक नाम होता है अपने पास नेगली, सेकंड वन चलता है अपने पास रॉबर्ट, एक नाम आता है रैचेटिक, और एक नाम और ले लीजिए काइफोटिक। डायरेक्ट वन लाइनर एमसीक्यू यहां से जो पूछे जाते हैं उनको लेकर के बात चल रही है। कैसे कैसे पेल्विस हैं, किसमें क्या कंडीशन हो गई, तो किसमें क्या गड़बड़ हो गई उसे मैं बताता हूं। नेगली और रॉबर्ट स्टार्टिंग वाले जो दो हैं वो एला, एला से डिपेंडेंट है। फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट बोन सैक्रम जो पढ़ाई थी उसके दोनों तरफ आपको जो दिखाए थे वो थे अपने पास में एला। उनमें से एक चला जाए, एक कम हो, होते दो हैं, एक कम हो तो पेल्विस नेगली, और दोनों एला नहीं हो तो पेल्विस रॉबर्ट। सीधी टर्म है, नोट करना है। नेगली में 1 एला एब्सेंट, रॉबर्ट में बोथ, दोनों एला एब्सेंट। बात करें आगे रैचेटिक के अंदर, तो रैचेटिक तो क्लियर है किससे संबंधित है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। पढ़ेंगे बीमारी आप लोग विटामिन डेफिशिएंसी के अंदर, ए बी सी डी, डी की कमी से रिकेट्स, और रिकेट्स से मतलब रैचेटिक पेल्विस। ये जो नाम है काइफोटिक पेल्विस, तो इसका रिलेशन अपने पास यहां से भी है, काइफोसिस। मस्कुलोस्केलेटन के अंदर वर्टिब्रा में जो काइफोटिक प्रॉब्लम होती है वहां आने वाला पेल्विस। इस पेल्विस में क्या हो जाता है तो वो गौर करना, काइफोटिक पेल्विस में यहां पे ब्रिम को ही इंपॉर्टेंट मान के जवाब दिए जाएंगे। तो ये है, आपने देखा ब्रिम में इनलेट में
एंटीरियो पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर का और ट्रांसवर्स 13 का था। मतलब एंटीरियो पोस्टीरियर छोटा और ट्रांसवर्स बड़ा था। उसका उल्टा जिसमें होता है वो काइफोटिक है। मतलब काइफोटिक में लैंग्वेज लिखेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर इज मोर देन ट्रांसवर्स, जस्ट अपोजिट टू नॉर्मल एंड आइडियल पेल्विस। तो ये अपने पास बची हुई वो 4 टर्म और 4 प्रकार के पेल्विस थे। बात करते हैं लास्ट वन एक और इंफॉर्मेशन की, प्रैक्टिकल होती है। जब एक फीटस पेल्विस में एंट्री करता है तो पेल्विस में एंट्री करने के बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी जब वो प्रेजेंट होता है तो एक खाली स्थान दिखाई देता है, एक एम्प्टी स्पेस दिखाई देता है। खाली और एम्प्टी का मिलना मतलब बच्चे के हेड ने वो स्पेस यूज नहीं किया। और जब कोई चीज हम यूज नहीं करते तो हमारे लिए वो होती है वेस्ट। लेबर के समय पे बच्चे का सर पेल्विस के पूरे स्थान को नहीं घेरता, कुछ स्थान छोड़ देता है, वेस्ट स्पेस। और वो जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा उसका नाम था मॉरिस। तो उस बेस पे उस स्पेस का नाम पड़ गया वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस। लुक ओवर द बोर्ड व्हाट इज मेंशन इन द प्रेजेंटेशन। वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस के लिए आ जाइए। ये देखे क्या बता रहे हैं अपन, कहां से नापा जा रहा है। ये अपने पास प्यूबिक की बोन, ये बच्चे का सर। तो प्यूबिस और बच्चे के बीच का गैप, ये प्यूबिक बोन, ये बच्चे का सर, प्यूबिक और बच्चे के सिर के बीच का गैप, ये अपने पास प्यूबिस और बच्चे ने कवर किया ये गैप। तो 3 तरीके से प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है कि बच्चे का सर और प्यूबिक के बीच का ये खाली स्थान जो यूज नहीं किया गया ये कहलाता है वेस्ट स्पेस। और ढूंढने वाले कलाकार का नाम मॉरिस। तो हो गया वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस, क्योंकि किताब से उठा करके सामने कंप्यूटर पे दिखाया गया डायग्राम है। तो समझ लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। तो साथियों ये सारे की सारी जानकारी जो आपको अभी तक दी जा रही थी पूरे 3 लेक्चर की मदद से, वो सारी इंफॉर्मेशन थी अपने पेल्विस से रिलेटेड। उसी पेल्विस से रिलेटेड जो अपन ने सफर शुरू किया था 3 दिन पहले, और इन 3 लेक्चर की मदद से सारे पेल्विस को मस्कुलोस्केलेटन वाइज, ओबीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, डायमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कराई गई आपके पास। अब ले आते हैं उन्हीं सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज को एक बार फिर से जो शुरुआत में किए गए थे, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं एक एक करके। कौन कौन से, आ जाइए इधर देखिए। लार्जेस्ट डायमीटर इन पेल्विक इनलेट, इनलेट में पूछ रहा है। सबसे पहले जो अपन ने पढ़े तो बड़ा सिंपल सा है, 11 12 13, 13 किसका था, ट्रांसवर्स डायमीटर का, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर चाहे टॉड हो तो भी 11 10 12 थे, ऑब्लिक 12 था। हाईएस्ट ट्रांसफर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन आइए इसके ऊपर क्या बोलना चाहता है, जहां बच्चा आके बैठता है। तो इस्चियम में मैंने बताई थी 2 धुआंधार चीजें, जहां हम बैठते हैं ट्यूब्रोसिटी और जहां बच्चा बैठता है स्पाइन। तो आंसर विल बी स्टिल स्पाइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन यहां देखिए एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। मैंने बोला था कि ट्रू कॉन्जुगेट के 3 नाम होते हैं, ट्रू कॉन्जुगेट, एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वेरा। तो वही आपसे पूछ रहा है, आंसर देना है आपको नंबर 1 ट्रू कॉन्जुगेट। ये सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जा चुके हैं, अब इनके आंसर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। देखिए बड़ा सिंपल, हड्डी कितनी 4, जॉइंट कितने 4। आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, फीमर कहां अटैच होती है, तो फीमर के लिए होता है खड्डा। खड्डा किसमें, इस्टियम में। खड्डे का नाम एसिटाबुलम कैविटी, आंसर इस्टियम। आ जाइए सेम इससे रिलेटेड सवाल, ये आ गया ह्यूमन बीइंग सिटिंग, कुछ देर पहले बैठा था बच्चा, अब बैठे हैं हम अपनी तशरीफ और तरबूज कहां टिकाते थे, ट्यूब्रोसिटी, आंसर इस्टियम बोन के अंदर होती हैं। नेक्स्ट वन टोटल लैंडमार्क, बड़ा सिंपल है, कई बार यहां पे मेरे प्यारे पढ़ाए हुए सभी छात्र छात्राओं को याद रह जाता है 5, तो उन्हें मैं फिर से बता दूं कि देवी देवता होते 9 ही हैं, उनमें से अपन पढ़ने के लिए सिग्निफिकेंट 5 लेते हैं, यह बात अलग है, पर आइडियल लैंडमार्क टोटल 9 होते हैं। नेक्स्ट वन आइडियल फीमेल पेल्विस, दिया बत्ती अगरबत्ती करने वाला सवाल है, आंसर गायनेकोइड। नेक्स्ट वन क्या आ गया, ग्रेटर पेल्विक प्लेन,
ग्रेटर मतलब जगह के हिसाब से सर्वाधिक जगह कौन देता था? बीच वाला, नाम कैविटी वाला। आ गया अपने पास बी। नेक्स्ट वन, लेबर करवाने के लिए, लेबर वहां से होगा जहां जगह कम मिलेगी, सबसे कम जगह मिलेगी, बच्चे को धक्का मार के बाहर निकालेंगे, कहां पे? आउटलेट में। आंसर विल बी सी, आउटलेट। नेक्स्ट वन, ये आ गया अपने पास में, वो डायमीटर बताइए सबसे छोटा जो है, अभी पढ़ा अपन ने, ऑप्स कॉन्जुगेट 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, ऑप्टेटर फोरामेन इज क्रिएटेड बाय, कहां पे था ये? ईस्चियम में। तो आ गए अपन ऑप्शन नंबर सी और डी को देखें। और ये कहां पे होता है? ईस्चियम और प्यूबिक के बीच में। बिल्कुल ठीक बात है, इलियम तो बहुत पीछे रह जाती है। अब ईस्चियम के आगे कौन सी हड्डी थी? प्यूबिस, तो उनके बीच में पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, ये रहा अपने पास में एसिडोबुलम, आंसर है इसका। भाई खड्डे का नाम पूछ लिया जो थोड़ी देर पहले देखा। लास्ट वन, लार्जेस्ट बोन ऑफ पेल्विस, तो अपन ने देखा भले ही 3 लेक्चर में पढ़ाई ट्रू पेल्विस की करी, पर हड्डे के हिसाब से तो बड़ा कौन सा था? फॉल्स पेल्विस, जिसमें हड्डी एकमात्र गई थी इलियम। तो ये वो सारे समाचार जो आपको फीमेल पेल्विस के रिगार्डिंग प्रोवाइड कराए गए। कंप्लीट लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, डायग्राम को हाथ से बनाते रहें, किताबों से तोलमोल करते रहें, और जब सेटिस्फाई हो जाएं तो बिल्कुल अपने आप को सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए अलर्ट कर लें। मुलाकात होगी अगली सुबह अगले लेक्चर एक और नए प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।